तो मेरे तो सिंपल sin 2x का फार्मूला है, आप जानते हैं। और हर एक सवाल में फार्मूला लिखते रहिए। फार्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan square x। और अगर मुझे कोट में बनाना हो तो 2 cot x 1 प्लस cos square x या cos square x प्लस होने की बात है। वहीं मेरे जो cos 2x का क्या फार्मूला होता है, तो आप कहेंगे cos square x माइनस sin square x 2 cos square x माइनस 1। अब बार बार लिखेंगे चीजें समझ में आ जाएंगी। 1 माइनस 2 sin square x 2 sin square x। और यहाँ मेरे हम चर्चा करेंगे तो ये होगा क्या, जब हम इसे उसमें बदलेंगे, किसमें बदलेंगे बाबू, 10 में, तो 1 माइनस tan square x अपॉन में 1 प्लस tan square x। हाँ जी। और ऐसे ही मेरे जो cos square x माइनस 1 प्लस और cos square x प्लस 1। हाँ जी, ये मेरे मेरा फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan square x, इस चीज का फार्मूला है sin 2x का। तो sin 2x x की वैल्यू क्या 15 15 30 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। हाँ जी, बताइए। तो आप कहेंगे सही फार्मूला पढ़ा है मैंने कहीं, हाँ, cos square x माइनस 1 अपॉन cos square x प्लस 1। तो ये फार्मूला मेरे बच्चे किस चीज का, cos 2x का। तो मेरे बच्चे cos 2x की वैल्यू 15 डिग्री और cos आ जाएगा 30 डिग्री और मेरे बच्चे cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 यानी ऑप्शन ए मेरे बच्चों, हाँ ना। करिए। देखिए मेरे बच्चों, एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल आप जानते हैं कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि मेरे बच्चों a प्लस बी का जो 90 डिग्री है तो sin a और cos b बराबर होता है। यह बच्चा इस बात को समझता है। तो मेरे नंबर में बच्चों cos b यहां देखा cos 66 डिग्री, तो 90 में से 66 घटाओगे बचेगा 24, तो ये आएगा मेरे बच्चे sin 24 डिग्री। आप कैसे, आपको कैसे पता, तो मेरे बाबू मुझे इस तरह से पता कि 66 जो है ना वो 12 का मल्टीपल बन नहीं रहा, 12 24 12 36 भाई 3 का नहीं लगा पाऊंगा, 12 5 60 66 तो बनता नहीं, वो तो 5.5 होता है, लेकिन 24 बन जाता है 90 पे, है ना। तो मैं cos 66 को sin 24 लिख सकता हूं। आप यहां लिख सकते हो sin 24 डिग्री का मैं फार्मूला लगा देता हूं कैसे, sin 2a 2 गुना 12 2a, तो ये फार्मूला हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan square। हां जी मेरे बच्चों, अब ध्यान दीजिए, tan 12 की वैल्यू x 2x 1 प्लस tan 12 की वैल्यू x 3x। तो ये मेरे बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x 2x अपॉन 1 प्लस x 2x अपॉन 1 प्लस x। मेरे बच्चों है ना, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं? हाँ जी बताइए। इसी तरीके से दिमाग आपको लगाना दोबारा। देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, कोसिकेंट 302 को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट 270 डिग्री 270 प्लस 32, है ना। अब कोसिकेंट 270 डिग्री प्लस 32, तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, कोसिकेंट 270 कहां था, y एक्सिस पे यहाँ, और प्लस का थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है जी, नेगेटिव होता है सर, और ये बदलेगा सेकंड 32 डिग्री, और सेकंड 32 को लिख सकते हैं -1 अपॉन cos 32 डिग्री। हाँ जी बस ये कहानी को मिला के। अब अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं भाई cos 32 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो 32 को मैं ऐसे ब्रेक करके लिखता हूं आपको समझाने के लिए, cos 2 गुना 16 डिग्री, कोई दिक्कत है नहीं सर। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा tan देखना हमें, तो ऊपर आ जाएगा 1 tan square 16 डिग्री, नीचे आ जाएगा 1 tan square 16। बिल्कुल सर। अब सर ये बताइए, tan की वैल्यू, tan से 16 की वैल्यू a है, 1 a स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 a स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है सर, ये है सर cos 32। मैं अगर आपको ये कहूं इससे पलट दो 1 cos 32 निकाल दो, तो आप कहेंगे 1 cos 32 डिग्री क्या होगा सर, 1 a स्क्वायर ऊपर और 1 a स्क्वायर नीचे। अगर मेरे बच्चे नीचे से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 1 a स्क्वायर ऊपर, ऐसा ही रहेगा, नीचे से मैंने माइनस कॉमन लिया था तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -1। ये बात पता है ना, माइनस m by n भी वही बात है, माइनस m by n भी वही बात है, और m by माइनस n भी वही बात है। हाँ ना मेरे बच्चे, वही चीज है, अलग नहीं। तो इस पे आके अब मेरे बच्चों ये आ गया 1 cos 32, तो मेरे भाइयों इक्वल टू ये माइनस है, चीज रहने दीजिए, ये आ गया माइनस में 1 a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -1 माइनस से मतलब माइनस से माइनस गुना प्लस हो गया, आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस, ऑप्शन ए। बताइए मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे सर ध्यान से समझिए sin 3 क्या होता है, sin सर sin 3 का फार्मूला होता है 3 sin a -4 sin क्यूब। हाँ जी, ऐसे ही मेरे बच्चों cos 3 का क्या फार्मूला होता है, बात को समझते हैं। तो ये होता है मेरे बच्चों 4 cos क्यूब a -3 cos a मेरे बच्चों 4 cos क्यूब a -3 cos a, है ना। अब अगर ध्यान देंगे तो 3 sin a -4 sin क्यूब a, तो फार्मूला होगा sin 3a का, 3a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों 20 डिग्री, 20 60 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये मेरे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। हाँ जी, अगर यहाँ ध्यान दें तो बना मेरे बच्चे 4 cos क्यूब a -3 cos a, इस चीज का फार्मूला है cos 3 का, a की वैल्यू 15 डिग्री, 15 3 45 और cos 45 की वैल्यू मेरे बच्चों 1/2। ये मेरे भाई मेरा सही था, ये मेरे बच्चों मेरा सही था, है ना। आइए मेरे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि भाई sin a प्लस b का फार्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे सर sin a cos b प्लस cos a sin b, cos a sin b। और मैं आपको कहूं सर cos a प्लस b का फार्मूला क्या हो गया, तो आप मुझे कहेंगे सर cos a cos b, cos a cos b प्लस है तो माइनस आएगा sin a sin b, sin a sin b। बहुत सुंदर मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चे पहले वाली को दूसरे वाले से भाग दे दें, इसके बटे कर दें, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं सर, चेक करते हैं क्या हो जाएगा सर, sin बटे cos क्या होता है 10, ये हो जाएगा सर tan a प्लस b। क्या हो जाएगा सर, यहाँ देखते हैं। सर एक बात बताओ, अगर मैं सबको cos a cos b से भाग दे दूं, यहाँ पे भी cos a cos b से भाग दे दूं, हर एक जगह ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे भी भाग दे दूं, ठीक है, यहाँ पे भी भाग दे दो, यहाँ पे भी भाग दे दो और यहाँ पे भी भाग दे दो, तो आप देखना ध्यान से, अगर मैं हर जगह cos a cos b से भाग दे दूंगा तो ये cos b कटा बिल्कुल कटा, sin बटे cos क्या हुआ 10 यहाँ cos a cos कटा तो बचा क्या, sin बटे cos 10b, 10a प्लस 10b अपॉन, इससे मेरे बच्चों ये पूरा कटा तो 1 माइनस यहाँ sin बटे cos 10 sin बटे cos 10, तो 10 × 10b, 10 × 10b मेरे बच्चों, है ना। तो ये मेरे नन्हे छात्रों आपका फार्मूला होगा tan a प्लस b का, किस चीज का फार्मूला होगा भाई, tan a प्लस b का फार्मूला होगा, tan a प्लस b का फार्मूला होगा tan a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 × 10b। हाँ जी, अब मैं इसी फार्मूला को सिस्टम से लिख देता हूँ, tan a प्लस b का फार्मूला होगा भाई क्या, tan a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 × 10b, 10 × 10b। बहुत सुंदर मेरे बच्चों, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मेरे बच्चों अगर मुझे इसी फार्मूले में माइनस का साइन चाहिए तो क्या करूँ मैं, नीचे माइनस लगा दूंगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। अगर मुझे a माइनस b का फार्मूला चाहिए, बहुत सुंदर। वहीं पे बाबू अगर मैं b को a के इक्वल पुट कर दूं तो क्या पता है, नहीं तो b की जगह a रखेंगे तो a/2 है, तो आ जाएगा मेरे बच्चों tan 2a,
और टेन टू ए की वैल्यू आ जाएगी टेन ए डिग्री रखेंगे टेन क्या होगा 2 टेन है 2 टेन है मेरे बच्चों अपॉन 1 माइनस टेन ए भी टेन है टेन स्क्वायर ये मेरे बच्चों फार्मूला होगा टेन टू ए का टेन टू ए का फार्मूला होगा मेरे बच्चों 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर हाँ जी क्या मेरी बात समझ में बच्चों इसी तरीके से मेरे नन्हे बच्चों हम और फार्मूले तैयार कर लेते हैं और मैं पूरे फार्मूले की लिस्टिंग आपको देता हूं यहां पे टेन ए प्लस बी का ये फार्मूला टेन ए माइनस बी का ये फार्मूला टेन टू ए का ये फार्मूला फिर हम बी की जगह अगर 2 ए रख देंगे तो टेन थ्री निकालेंगे उसका फार्मूला होगा 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ये मेरे बच्चों फार्मूला टेन थ्री का ये फार्मूला मेरे बच्चों किसका टेन थ्री ए का है ना ऐसे मेरे बच्चे ये कोट ए प्लस बी का फार्मूला कोट ए कोट बी माइनस 1 कोट बी प्लस कोट ए अगर प्लस है तो ध्यान रखना ऊपर माइनस आएगा और अगर माइनस है तो ऊपर प्लस आएगा प्लस है तो नीचे प्लस है नीचे माइनस दूसरा कोट ए माइनस बी फार्मूले में बी प्लस लिखना है बी माइनस लिखना है कोट 2 ए का फार्मूला हो जाएगा कोट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 कोट स्क्वायर 2 कोट ए कोट 2 ए का फार्मूला कोट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 कोट ए कोट 3 का फार्मूला कोट क्यूब माइनस 3 कोट ए अपॉन 3 कोट स्क्वायर माइनस 1 ये मेरे बच्चे फार्मूले बनेंगे अभी इन्हीं फार्मूलों में कुछ बेहतरीन सवाल आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा लेकिन फार्मूला और बताना चाहूंगा मेरे बच्चे आप जानते हैं टेन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन और यहाँ मेरे बच्चों 45 डिग्री प्लस थीटा रख लें 45 प्लस थीटा रख लें तो क्या फार्मूला बनेगा तो ए की वैल्यू 45 बी की वैल्यू थीटा तो टेन 45 की वैल्यू 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू थीटा टेन थीटा ये भी मेरे बच्चों बहुत ही बेहतरीन सूत्र बन गया है जिसको आप ध्यान रखना आप कैसे क्या ध्यान रखना सर बताता हूं क्या ध्यान कि टेन 45 प्लस थीटा का फार्मूला 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा ऐसे धरले से सवाल पूछा जाता है अगर मेरे बच्चों में टेन को साइन अपॉन कोस में चेंज कर दो फिर एलसीएम होगा आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा है ना कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा ये मेरे बच्चों फार्मूला हो जाएगा टेन 45 प्लस थीटा देखिए दोस्त सवाल इस पैसे पूछे जाते हैं देखिए भाई मेरे मैंने आपसे सवाल पूछा ना कोस 15 डिग्री माइनस या प्लस साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री कोस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री बटे कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री ये मेरे बच्चों मेरा सवाल तो मेरे भाई आपको अभी सिखाया आपने कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा ये फार्मूला होता है सर 45 प्लस थीटा का 45 डिग्री प्लस थीटा थीटा कितना 15 तो ये आ गया 10 60 45 में 15 60 और मेरे बच्चे 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है तो आपका आंसर आएगा मेरे बच्चों रूट आंसर आएगा मेरे बच्चे रूट है ना दूसरी बात ध्यान ये भी रखना कि माइनस लेना तो यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस क्लियर यहाँ माइनस और यहाँ मेरे बच्चे प्लस है और कुछ नहीं ठीक है अब एक चीज और भी आप जान लीजिए बहुत सारी जगह इस पे भी सवाल बन जाते हैं टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी ये क्या है यानी टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी को अगर गुणा करेंगे मेरे बच्चे फार्मूला बन जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी जब आप इन्हें गुणा करेंगे ना तो आपको फार्मूला दिखाई दे जाएगा ठीक है टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी हाँ जी वो 75 डिग्री आपको मैंने बात सिखा कि भाई अगर ए प्लस बी का जो 90 है मेरे बच्चों ए प्लस बी का जो 90 तो टेन ए और कोट बी आपस में बराबर होते हैं टेन ए और मेरे कोट बी आपस में बराबर होते हैं हाँ जी तो सर हम इस कोट 75 की जगह आपकी मर्जी तो टेन 15 लिखने पे आपत्ति तो नहीं है आंसर लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 है ना तो ये मेरे बच्चे फार्मूला होता है टेन टू ए का टेन टू ए का आप हाँ जी ए की वैल्यू 15 15 30 टेन 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री की वैल्यू होगी मेरे बच्चों 1 बटे रूट ये मेरा आंसर होगा टेन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1 बटे रूट है ना किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है तब तो समझिए आइए मेरे बच्चे देखिए अभी थोड़ी पहले आपको फार्मूला लिखा है मैंने बच्चों क्या इसका टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी इसका फार्मूला होता है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस माफ करना 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर ये मेरे बच्चे का एक फार्मूला होता है अगर ध्यान देता हाँ जी तो ये टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर बी ये फार्मूला होगा टेन ए प्लस बी का मतलब 52 और 7.5 60 डिग्री इंटू 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी टेन ए प्लस इंटू टेन ए माइनस बी का फार्मूला तो टेन ए माइनस बी करोगे मेरे बच्चे तो 52 में से 7.5 45 डिग्री अब ये बताओ 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 10 45 डिग्री की वैल्यू मेरे बच्चे तो मेरा आंसर आएगा रूट मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे रूट है ना बताइए मेरे बच्चे 10 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे सर 10 75 डिग्री को मैं ऐसे लिख लेते हैं 10 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्योंकि 45 और 30 75 होगा फार्मूला होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10 बी 10 बी हाँ जी क्या किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं 10 45 की वैल्यू 1 10 30 डिग्री की वैल्यू 1 बटे रूट 10 45 की वैल्यू 1 और 10 30 की वैल्यू 1 बटे रूट एलसीएम ले लेंगे रूट 3 ऊपर ले जाएंगे तो रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस बिल्कुल सही सर हम इसका हल्का प्रीमियम कर देंगे हल्का प्रीमियम कर दें तो सर रूट 3 प्लस 1 से ऊपर गुना होगी और रूट 3 प्लस 1 से नीचे तो ऊपर तो हो जाएगा मेरे बच्चे क्या रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए हाँ सर तो आएगा सर 3 और 1 4 जमा 2 रूट 3 पूरे से सर मैं अगर 2 को मैं ले लूंगा तो यहाँ जाएगा 2 प्लस रूट 3 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 हाँ जी अब ये वैल्यू में हटा देता हूँ इन ऊपर वाली गुना करूंगा तो 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 बचेगा बिल्कुल सही है सर अच्छा नीचे क्या आ रहा है सर नीचे आ रहा है सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का माइनस 1 का रूट 3 का 3 माइनस 1 का 1 3 में से तो ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे 2 से 2 का तो मेरा आंसर आ गया 2 प्लस रूट 3 ऑप्शन बी और आप इस बात को ध्यान रखिए वैल्यू याद भी रखनी है आपने 10 75 और कोट 15 डिग्री हमेशा बराबर होता है 10 75 और कोट 15 डिग्री की वैल्यू हमेशा बराबर होती है हाँ जी बताइए देखिए आप इस बात को भी समझते हैं कि कोट 75 और 10 15 भी आपस में बराबर होगा और मुझे 10 15 निकालना है तो मैं फार्मूला लगा लेता हूं 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो जाएगा 45 माइनस 30 या फिर कोट 45 प्लस 30 यानी कोट 1 प्लस ले रहा हूं तो लगाओगे तो 10 45 यानी 1 माइनस 10 30 उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बटे रूट 3 नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहां आ जाएगा मेरे बच्चे 1 गुना 1 बटे रूट 3 सोल्व करके आंसर हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 मेरे बच्चे और नीचे आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 हर का प्रीमियम करोगे तो आपके आंसर जो निकल के आएंगे वो आएंगे मेरे बच्चे क्या 2 माइनस रूट 3 तो ये वाली वैल्यू होगी मेरे बच्चे 2 माइनस रूट 3 है ना तो इन बातों को ध्यान रखना है बहुत आसान चीजें हैं और ये काम आएंगी पेपर में अभी बताइए कोट 15 क्या होगा आप कहेंगे कोट 15 होगा 10 75 और 10 75 डिग्री का मतलब 45 प्लस 30 यानी प्लस में आएगा 2 प्लस रूट 3 आएगा 10 15 कोट 75 डिग्री
टू माइनस रूट थ्री। 10 15 को समझोगे तो 45 माइनस 30 करोगे तो माइनस का 2 माइनस रूट थ्री। एक सवाल ध्यान देना, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 90 डिग्री, a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 90 डिग्री, तो मेरे बच्चे हम ये लिख सकते हैं कि सर a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री माइनस सी आएगी। आप बिल्कुल लिख सकते हैं सर 90 माइनस सी। अब सर मैं क्या करता हूँ बेबी तेरे मंडे पे कि मेरे बच्चे मैं दोनों साइड 10 अप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 10 अप्लाई कर दे रहा हूँ, इधर भी 10 अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो 10 a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों? 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10 b, 1 माइनस 10 इंटू 10 b। और 10 90 माइनस क्या होता है मेरे बच्चों? तो कोट थीटा। भाई 10 90 माइनस क्या होता है? कोट थीटा। आपको यहाँ से पता ही बात। अच्छा एक चीज और भी आपको पता होनी चाहिए कि कोट सी को आप 1/10 सी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ इसकी बात करें तो या कोट सी और कोट सी लिख सकते हैं 1/10 सी, बिल्कुल सही। अब मेरे बच्चे को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ सबसे, तो 10 सी को 10 से करेंगे तो आएगा 10 इंटू 10 सी, 10 इंटू 10 सी। 10 बी को 10 सी से करेंगे तो 10 बी इंटू 10 सी, 10 बी इंटू 10 सी। और यहाँ 1 से करेंगे तो ये चीज रह जाएंगी, और 1 माइनस 10 इंटू 10 बी, ये रह जाएगा। सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको यहाँ से ये रह जाएगा। अब मेरे बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस माइनस 10 10 बी को मैं उठा के यहाँ लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा? तो आप कहेंगे किसका होगा? थोड़ी देर में बताएंगे, पहले इसको सेट करते हैं। तो सर ये चीज जब इधर घूम के आएगी किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो सर माइनस की हो जाएगी प्लस की। तो सर ये फार्मूला बन गया 10a प्लस 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a। इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या रहती है मेरे बच्चों? 1 रहती है। तब अगर a प्लस b प्लस c का जोड़ मेरे बच्चों क्या है? 90 डिग्री। अगर a प्लस b प्लस c का जोड़ 90 डिग्री तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू हमेशा ही बनेगी। आपने सही बात मानते हैं इस बात को। अब मेरे बच्चों तुम तो अपने बच्चों को ध्यान से देखो, यहीं पे अगर मैं आपको ये कहूं कि सबको 10a 10b 10c से भाग दे दीजिए, 10a 10b 10c से भाग दे दीजिए, सॉरी जगह 10a 10b 10c से भाग दे दीजिए, हर जगह इसे भाग दे दीजिए। स्मार्ट बोर्ड का हम ही सिखाया था ऊपर है, इसे भाग दे दीजिए और इसे भाग दे दीजिए। अब आइए मेरे बच्चे, जब मेरे बच्चों आप इससे भाग देंगे तो आप पाएंगे कि 10 सी कटा 10 से 10 कटा 1/10 भी होता है कोट भी। 10 भी 10 सी कटा तो बचा 1/10 ही होता है मेरे बच्चे कोट है। और 10 10 भी कटा तो बचा 1/10 ही होता है मेरे बच्चे कोट सी। और यहां अगर आप ध्यान दोगे तो 1/10 1/10 भी 1/10 सी हो जाएगा कोट है, कोट भी कोट सी। ये मेरे बच्चों यहां से एक रिजल्ट तैयार होगा। फिर से समझाता हूं इस बात को मेरे बच्चों। अगर अगर a प्लस b प्लस c का जोड़ 90 डिग्री है मेरे बच्चों, a प्लस b प्लस c का जोड़ 90 डिग्री है, तो 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a, इसकी वैल्यू मेरे बच्चों क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? दूसरी बात कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी इक्वल होता है मेरे बच्चे कोट ए कोट बी इंटू कोट सी। ये चीज बराबर होती है। ऐसे ही मेरे नन्हे बच्चों अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हुआ, अभी तो हम सीख रहे थे 90 डिग्री, लेकिन अगर यही कहानी 180 डिग्री होती तो 180 माइनस थीटा क्या होता है? 10 थीटा होता है, 10 सी आ जाता है, मतलब माइनस का 10 सी आ जाता है, तो माइनस माइनस हो जाता प्लस, ठीक है जी। और ये 10 सी हो जाता माइनस का हो जाता प्लस हो जाता। तो कुल मिलाकर मतलब ये है मेरे बाबू। अच्छा यहाँ से तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या होता कि 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल हो जाता है मेरे बच्चे 10a इंटू 10b इंटू 10c, ठीक है जी। 10 इंटू 10b इंटू 10c पक्का। और मेरे बच्चे से कोट में कन्वर्ट करते हैं तो कोट ए इंटू कोट बी प्लस कोट बी इंटू कोट सी प्लस कोट सी इंटू कोट ए, ये वैल्यू हो जाती है मेरे बच्चों, ये वैल्यू हो जाती है मेरे भाइयों। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? मेरे नन्हे बच्चों क्या आप में से किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर कोई दिक्कत है मेरे बच्चों तो बताइए खुल के, अपनी बात रखिए यहाँ तक। अब इसके ऊपर धड़ल्ले से सवाल बनेंगे और धड़ल्ले से बने हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। मेरे बच्चों मैंने आपको ये भी सिखाया कि भाई a प्लस b प्लस c का जोड़ 90 डिग्री है, तो ये सारे सेट में कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी कोट कोट बी कोट सी 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10 की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? हाँ जी, जैसे इस वाले सवाल का क्या भाई इन ए कोऑर्डिनेटर d is to 70 डिग्री, इन ए कोऑर्डिनेटर abcd, फिर यहाँ को डाल देना। ये होगा सही सवाल। कहता है एक चतुर्भुज है abcd जिसमें कोण d 270 डिग्री। तो मेरे ये बताओ कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है? आप कहेंगे a प्लस b प्लस c प्लस d 280 90 360 डिग्री। चारों कोणों का होता है मेरे बच्चों 360 डिग्री, है ना? चारों कोणों का होता है मेरे बच्चों 360 डिग्री। अगर चारों कोणों का 360 डिग्री है तो d की वैल्यू क्या है? 270 डिग्री। हाँ जी। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू x, ये 270 उधर ले जाएंगे किसका होगा? माइनस का, तो ये आएगा 90 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। x की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। हाँ जी। तो मेरे बच्चों इसका मतलब a प्लस b प्लस c है 90 डिग्री। अगर a प्लस b प्लस c 90 डिग्री तो 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 c प्लस 10 इंटू 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? अभी तो सीखा मेरे बाबू। अगर a प्लस b प्लस c 90 तो 10 10 प्लस 10 10 प्लस 10 की वैल्यू हो जाएगी। हाँ जी करिए भाई। अब देखो यार यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 20 और 10 30 30 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब मुझे 60 मिल जाए तो फिर बन जाए 60 और 30 90। तो 60 कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा सर रूट 3 को 10 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर 10 60 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री। इसको रूट 3 को लिख सकते हैं क्या? 10 60 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री। बहुत सुंदर मेरे बच्चों, प्लस 10 10 10 20। हाँ ना मेरे बच्चों, क्या मेरी बात से सहमत है? हाँ जी सहमत है। तो सर ये देखो 60 जमा 10 जमा 20, तो ये कोण है मेरे बच्चों 90 डिग्री। और अगर 90 तो 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 की वैल्यू क्या होगी? तो ये मेरे बच्चों आपका आंसर है, ये मेरे भाई आपका आंसर है। हाँ जी। आप कहेंगे सर 20 और 40 का जोड़ कितना हो गया? 60। 20 और 40 का जोड़ हो गया 60। और सर आपने फार्मूला बताया था क्या कि अगर a प्लस b प्लस c कितना हो? 90 डिग्री। सर अगर a प्लस b प्लस c 90 डिग्री 90 डिग्री, तो सर फिर आप ध्यान दीजिएगा कि 10 इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a, इसकी वैल्यू मेरे बच्चों 1 रहती है। इसकी वैल्यू मेरे बच्चों क्या होती है? 1 होती है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आप दिमाग दौड़ाइए कि a प्लस b प्लस c 90, यहाँ 40 और 20 60 हो रहा है, तो 60 हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ? मैं ये करता हूँ सबको रूट 3 से गुणा कर देता हूँ और सबको ही रूट 3 से भाग देता हूँ, यानी सबको एक रूट 3 से गुणा, यानी रूट 3 से गुणा रूट 3 से भाग, इधर भी रूट 3 से भाग। ये पूरी कहानी मैंने सेट कर, तो ये रूट 3 मेरे क्या चीज? ये 1/√3 क्या होता है 10 में? तो आपने 10 30 डिग्री। बहुत बढ़िया जी बाबू। 1 और इंटू में ये वाला 10 20 इंटू में मेरे 10 20 डिग्री प्लस 1/√3 क्या होता है मेरे 10 30 इंटू में 10 40 40 डिग्री। यहाँ रूट 3 से मेरे रूट 3 कटा तो 10 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री। हाँ ना मेरे बच्चों पक्का। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों भाइयों एक सवाल को समझिए ध्यान से क्या
कि ये है मेरे बच्चे ए बी और सी, तीनों का जोड़ करोगे तो 40 20 70 30 90 सेट होगा। तो यहाँ फार्मूला देखो tan a plus tan b tan b plus tan c tan c plus tan a, a plus b plus c 90 है और tan a plus b plus tan b tan c tan a की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चों 1, और यहाँ क्या है गुना में रूट 3। तो मेरे भाई आपका सही उत्तर होगा रूट 3, मेरे बच्चों आपका सही उत्तर होगा रूट 3। हाँ जी चलिए मेरे बच्चे अब देखिए ध्यान से, यहाँ 35 है या 25 है, तो 35 और 25 का जोड़ कितना होगा सर, 35 और 25 का जोड़ होगा सर 60, 60 डिग्री होगा सर। अब मुझे देखा tan a tan b देखा है, इसका मुझे 90 बनाना होगा, 90 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए 30 डिग्री चाहिए। अब देखो tan में 30 डिग्री के लिए 35 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, तो मुझे मेरे बच्चों क्या करना पड़ेगा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो रूट 3 से सबको गुना करना पड़ेगा मेरे बच्चे, रूट 3 से सबको भाग, इधर भी इधर भी इधर भी रूट 3 से भाग। जब आप ऐसा करोगे ना तो ये रूट 3 तो ऊपर रह जाएगा और यहाँ जाएगा 1/√3 होता है 35, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 35 डिग्री, tan 35 डिग्री। यहाँ लिखोगे 1/√3 को क्या लिखोगे 35 डिग्री मेरे बच्चों, tan 25 डिग्री। हाँ जब और यहाँ रूट 3 से रूट 3 कर जाएगा, मेरे बच्चे tan 25 डिग्री, tan 35 डिग्री। हाँ ना, अब आइए मेरे बच्चों आगे, हाँ ना। अब देखिए मेरे बच्चे इसको समझने की कोशिश करते हैं नीचे वाले हिस्से को, तो अगर आप नीचे वाले हिस्से को देखेंगे ध्यान से तो भैया 19 और 26 कितना हुआ, 9 से 15 का 50 साल 2 3 4 45 डिग्री। तो 90 बनाने के लिए 45 की जरूरत आपको और है, अगर 45 की जरूरत आपको मेरे बच्चे और है तो 45 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, tan 45 की वैल्यू 1 तो यहाँ 1 से गुना कर लो, यहाँ पे भी 1 से गुना कर लो, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे क्या 1 की जगह लिखता हूँ tan 45 इनटू tan 19 डिग्री। हाँ जी यहाँ tan 1 की जगह मतलब 1 की जगह tan 45 डिग्री, tan 26 डिग्री, यहाँ tan 19 डिग्री, tan 26 डिग्री। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए मेरी बात को, यहाँ अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो a प्लस b प्लस c का जो 90 हो गया, तो पूरी कहानी की वैल्यू आ गई तो रूट 3 ऊपर गुना 1, नीचे भी आएंगे तो tan a tan b plus tan b tan c plus tan c tan a, इसकी भी वैल्यू मेरे बच्चे मान, तो आंसर आएगा रूट 3, आंसर आएगा मेरे बच्चों रूट 3। हाँ ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए मेरे बच्चों ऐसे कुछ और करने हैं जो मैंने प्रूव कराया, जैसे मैंने कहा कि भाई अगर a plus b plus c का जोड़ 180 डिग्री है तो tan a plus tan b plus tan c को tan a tan b tan c के कोटे कोट b plus कोट b कोट c plus कोट c कोटे की वैल्यू होगी 1। ऐसे मेरे बच्चों ये भी रिजल्ट आता है sin square plus sin square plus sin square c minus 2 cos a cos b cos c equal to 2 होगा। अगर ये चीज cos में cos square plus cos square plus cos square c plus 2 cos a cos b cos c ये वैल्यू 1 होगी। कब, जब a plus b plus c का जोड़ 180 डिग्री हो। देखिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका समय है और आपने सारा मैथ कवर कर लिया तो ही आप इन चीजों पे जाइए, अदरवाइज। तो अब मेरे बच्चों इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन पिक करते हैं, जरा देखिए ध्यान से। आप कहेंगे सर 20 72 और 88 का जोड़ क्या होगा, तो सर 88 और 72 साथ में 160 और 20 180, तो a plus b plus c 180 हो गया। अगर 180 होगा तो tan a plus tan b plus tan c की वैल्यू क्या होगी, tan a tan b tan c, tan a tan b tan c। हां जी तो tan a tan b tan c ये मेरा आंसर आ जाएगा सीधा, tan a tan b tan c मेरे बच्चे मेरा डायरेक्ट आंसर होगा। हां जी देखिए ध्यान से मेरे बच्चे 104 और 36 140 और 40 180, तो सीधा इसका आंसर होगा tan a tan b into tan c, tan 104। बहुत बार शैतानी ये करेगा कि यहाँ 180 में से 104 घटाओगे कितना बचेगा 76, तो tan की जगह ना 104 की जगह tan 76 लिख देगा, आपको कंफ्यूज करा देगा, कंफ्यूजन में मत जाना, सोच समझ के उत्तर करना, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे तीन एंगल है, एक एंगल है 40, एक एंगल है 65 और एक एंगल मेरे बच्चे 75। अगर मैं तीनों का जोड़ करूं 5 5 10 की 0 से ले 6 4 10 7 18 180 डिग्री, आप निकालिए बिल्कुल सही। तो कोटे कोट बी प्लस कोट बी कोट सी कोटे की वैल्यू 1 होगी अगर a प्लस b प्लस c का जोड़ क्या मेरे बच्चों 180 डिग्री, तो मेरे बच्चों का आंसर आएगा हां ना। देखिए मेरे बच्चे 12 48 120, मेरे बच्चे देखो 8 2 10 की 0 से 1 1 2 4 6 2 8 1, मेरे बच्चे कोटे इनटू कोट बी प्लस कोट बी इनटू कोट सी प्लस कोट सी इनटू कोट, इसकी वैल्यू है 1 अगर a प्लस b प्लस c का जोड़ 180 डिग्री है तो। चलिए मेरे बच्चे अब जरा ध्यान दीजिए आप, ये है 2x - y बिल्कुल सही है सर, ये है y - x बिल्कुल सही है, y - x बिल्कुल। तो देखो -x और -x -2x कट गया, प्लस y और -y कट गया, तो मेरे बच्चों में आंसर आया पाई, और पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई की वैल्यू मेरे बच्चों 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 डिग्री। हां जी अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, a प्लस b प्लस c इन तीनों कोणों का जोड़ मेरे बच्चों 180 डिग्री है। अगर इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू क्या होगी, tan a into tan b into tan c, सिंपल, tan a into tan b into tan c वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे। आपने ये कैसे हो रही है, तो देखो tan a ये है बिल्कुल है, tan b ये है बिल्कुल है, और tan 180 थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे -tan थीटा, -tan x आ जाएगा, बस इसको लिखते हैं -tan x को एडजस्ट रखा। अब -tan x को एडजस्ट रखा यहां पे कैसे, ध्यान देना, ये tan y - x है बिल्कुल है सर। अगर मेरे बच्चे यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बचेगा tan x - y बिल्कुल बचेगा, और आप जानते हैं कि tan ऑब्जर्व नहीं करता, माइनस को माइनस बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा tan x - y, तो ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहां आएगा tan x, यहां आएगा x - y और यहां tan 2x - y, तो ऑप्शन ए मेरे बच्चों मेरा सही आंसर। भाई मेरा आंसर क्या होगा, tan 2x - y into tan y - x into tan pi - x, tan pi - x को मैं लिखता हूं -tan x और इसको मैं लिख सकता हूं tan x - y बाहर माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इस वजह से मेरे बच्चों मेरा ऑप्शन ए सही। अब एक रिजल्ट आपको और सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए a जो हो वो b - c के बराबर देखो, बहुत बार नहीं अनेकों बार ऐसा सवाल बना दिया जाएगा कि जहां दो एंगल का डिफरेंस तीसरे एंगल के बराबर होगा, वहां क्या रिलेशन आपका बनेगा उस बात पे चर्चा करते हैं। दो एंगल का डिफरेंस तीसरे एंगल के बराबर होगा, तो मेरे बच्चे इसमें b - c का डिफरेंस a के बराबर है, मैं दोनों तरफ tan अप्लाई कर दूंगा इधर भी इधर भी, तो ये tan रह जाएगा, यहां tan b - c का फार्मूला खोलेंगे तो tan b - tan c, अब 1 अपॉन 1 प्लस tan into tan b into tan c। अब मेरे बच्चे गुना करते चलिए, गुना करोगे तो tan को इससे करोगे tan हो जाएगा, ये tan b tan c हो जाएगा। हां ना, अरे बोलो मेरे भाई मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बोले पड़ेगी नहीं पड़ी बात। देखो मेरे बच्चे अब tan को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan को 1 से करोगे क्या आएगा tan, अच्छा ये मैं रिपीट कर लेता हूं tan b - tan c। अब मेरे बच्चों tan को इससे भी गुना करोगे तो आएगा tan a tan b tan c प्लस उधर ले जाऊंगा किसको हो जाएगा माइनस का, तो tan a tan b tan c। अगर फंडा क्लियर ना हुआ हो तो इसका ये समाधान है, वो समाधान ये है कि आप इसको खुद पूरे को गुना भाग करके देखें, तो ये मेरे बच्चों आपका फार्मूला बन जाएगा कैसे, tan a बराबर tan b - tan c tan a tan b tan c, यानी अगर b - c का डिफरेंस a के बराबर देखा तो tan b - tan c tan a tan b tan c देखा। हां जी आपको इसकी जरूरत क्या है, जरूरत बहुत खतरनाक लगेगी भाई, बहुत सारे सवालों में ना यहां b की जगह आपको लिख देगा 56 डिग्री, c की जगह लिख देगा 9 डिग्री, 9 नहीं 11 डिग्री, -10 56 डिग्री, tan 11 कहेगा इसकी वैल्यू बताइए, ये सवाल देगा, तो आपको दिमाग दौड़ाना क्या 56 की वैल्यू हम तो सीधी सीधी निकाल सकते हैं, इसकी है नहीं ना, 11 की वैल्यू सीधी निकलेगी, तो tan b - tan c, तो सही बताओ b - c कितना हुआ, तो 56 में से 11 घटाओगे तो 45, तो क्या a की वैल्यू क्या आ गई 45, और अगर आप ध्यान देंगे ना तो यहां पे भी क्या आएगा tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,
तो 1 को लिखने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, इनटू 10 छप्पन इनटू 10 तो इसका उत्तर आ जाएगा मेरे बच्चे 10 45 डिग्री। और 10 45 डिग्री की वैल्यू मेरे बच्चों क्या आ गई? क्या आ गई मेरे बच्चों? ऐसे सवाल आपसे पूछेगा, इसमें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको कराता हूं। जैसा ये आप ये बताइए, ये 10 भी है, ध्यान देना बस, ये -10 सी है। रूट 3 के बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है, सिर्फ बाद में लिखता हूं ये 10 भी इनटू 10 सी है। सर एक बात बताओ सोच समझ के कि b की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 2 pi/5, c की वैल्यू क्या है? pi/5 15, तो b - c क्या होगा? a। आप कहेंगे हां, तो चेक करते हैं जरा की वैल्यू क्या आ गई। तो भैया एलसीएम लेंगे 15, 5 3 15, 3 दूनी 6, 6 पाई में से 1 पाई गया 5 पाई, 5 3 15, तो a की वैल्यू आई pi/3 और pi/3 की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चों? 60 डिग्री। कितनी आ गई? 60 डिग्री। आप चेक भी कर लेंगे, 1060 ही लिखा जाना है, क्योंकि 1060 की वैल्यू क्या होती है? तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? 10 यानी 1060 डिग्री इसका आंसर होगा मेरे बच्चे, और 1060 डिग्री की वैल्यू होती है। हां ना, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कम समझ आएगा। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप ध्यान देंगे तो सवाल में आपको नजर ही नहीं आएगा कुछ, लेकिन यहां से सोचेंगे तो 75 - 45 कितना होता है? 30। तो ये 10 भी -10 c -10 a 10 b 10 c, तो इसका सीधा उत्तर आएगा 10 यानी 10 30 डिग्री। और 10 30 डिग्री की वैल्यू मेरे बच्चे ये देखो, सेकंडों में सवाल सोल्व करते हैं। यहां पे आइए, या सेम ही है तो अच्छा देखो, ये 10 b ये 10 c b - c, हां जी b - c। अब मेरे बच्चों ये तो हो गया c, ये हो गया b, तो 10 ये हो गया a, तो मेरे बच्चे 75 में से 30 गया 45, तो आंसर आएगा 10 45 डिग्री। और 10 45 डिग्री की वैल्यू मेरे बच्चों क्या बनेगी? देखो यहाँ b को मैंने 75 ले लिया, c को मैंने 15, तो 10 b -10 c। अब ध्यान दो, ये c हो गया, ये b हो गया। अब ये देखो b - c क्या होगा? 75 में से 15 गया तो क्या आया? 60, तो ये आ गया 10, तो 1060 मेरा आंसर होगा। 1060 की वैल्यू क्या होगी? रूट 3 आंसर। तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप एक सेकंड में ट्रैक करते हैं। देखो मेरे बच्चे, ये b हो गया, ये c हो गया, ये c हो गया, ये b हो गया, तो ध्यान भी दोगे तो 45 में से 30 गया कितना होता है? 15, तो 10 15, और मेरे बच्चे 10 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू होती है 2 - 40। आपने कहा तो आंसर आ गया 2 - 40। हां ना बाबू, देखिए मेरे, अब आप कहेंगे सर यहाँ सारे प्लस आ गए, फॉर्मूले से तो सेटिंग में समझाता हूं मेरे बच्चों। मैंने आपको ये कहा था कि अगर b - c का डिफरेंस a है तो आंसर ये होगा कि 10a इक्वल टू 10b -10c -10a इनटू 10b इनटू 10c। लेकिन मेरे बच्चों मैं आपसे पूछ ही सिर्फ c लूं, 10c लूं या 10b लेता हूं, खुद से सिर्फ 10b पूछ लेता हूं मेरे बच्चों, 10b पूछना चाह रहा हूं मैं, तो क्या उत्तर होगा? आपने 10b है तो सर ये क्या है? 10 यहां ले आते हैं, ये -10c रहेगा किसका होगा? प्लस का 10c, ये -10 10 10c रहेगा किसका होगा? प्लस का। तो सर फार्मूला तो वही है, बस क्वेश्चन की शेप बदल दी उसने, क्वेश्चन की क्या बदल दी? शेप बदल दी। यानी इस बार कहां लगा दो यार, तो मेरे बच्चे क्वेश्चन की शेप बदल दी। क्या शेप बदल दी? कि अगर सारे प्लस में है तो b - c का डिफरेंस a रखा होगा, तो जो आंसर आएगा वो b आ जाएगा। हां जी, तो अगर आप ध्यान दें यहां पे, तो मेरे बच्चे b और c का डिफरेंस देखना a होना चाहिए, तो 75 और 30 का डिफरेंस क्या होगा? 45। तो ये मेरे बच्चे है a, ये है b और ये है c, और अगर सारे प्लस में है तो मेरे बच्चे फिर आंसर क्या आएगा? 10b आएगा। और 10b किस आंसर आएगा मेरे बच्चे? 10b में आंसर आ जाएगा। हां जी, तो 10b में मेरा आंसर आएगा, तो b और c का डिफरेंस 75 में 30 का 45, तो देखो मेरे बच्चे तो आंसर आएगा क्या? 10b। इसे b माने, इसे c माने, ये c है, ये b है, ये a है, तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 10b यानी 10 75 डिग्री। और आप जानते हैं 10 75 डिग्री की वैल्यू मैंने क्या लिखा है मेरे बच्चे? तो 10 75 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2 + रूट 3। ऑप्शन इस क्वेश्चन के गलत है, मैं करेक्ट कर रहा हूं, आंसर आएगा 2 + रूट 3। आइए मेरे बच्चों, ये फॉर्मूला sin थीटा sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा आपने प्रूव करके दिखाई, तो बेहद आसान है, लेकिन आप बस फॉर्मूले को याद रखिए, वही काम की चीज है। sin थीटा sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा, ये रहता है मेरे बच्चे 1/4 sin 3 थीटा। ऐसे आपसे पूछा जाए cos थीटा cos 60 - थीटा cos 60 + थीटा, ये रहता है मेरे बच्चे 1/4 cos 3 थीटा। ऐसे मेरे बच्चे पूछा, बस ये दो याद रखने क्या, कौन-कौन से? sin का cos का। भाई आप यहां मान लीजिए कोई एंगल, यहां 60 से वो उतना छोटा एंगल है, 60 से उतना बड़ा, तो ये रहता है 1/4 sin 3 थीटा। यहां cos थीटा cos 60 - थीटा cos 60 + थीटा 1/4 cos 3 थीटा। अब मेरे बच्चे sin के बटे cos कर दे, इसके बटे ये कर देंगे तो sin बन जाएगा, जब बटे करेंगे तो 1/4 कटेगा तो आ जाएगा 10 थीटा। इसके बटे ये कर देंगे मेरे बन जाएगा cos 3 थीटा का फॉर्मूला, है ना। अब मेरे भाई हम इससे सवाल लेते हैं। आइए बाबू, अब एक बात बताइए, ये है मेरे बच्चों sin 20 डिग्री, बिल्कुल सही है, ये है सर 60 - 20, 60 - 20 डिग्री, और ये है मेरे प्यारे बच्चों 60 + 20 डिग्री। आप यहां से बात तो सही है, 60 + 20 डिग्री। भाई ये है थीटा मतलब sin थीटा sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा, ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 1/4 sin 3 थीटा 1/4 sin 60 20 और 30 sin 60 डिग्री की वैल्यू मेरे बच्चों √3/2, तो आंसर आएगा कितना? √3/8। ये मेरे निम्न बच्चों मेरा सही था। हां जी, अब देखिए ये है मेरे बच्चों sin थीटा, मेरी तरह आपको लिखना नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेना। नहीं, ये है sin 60 - थीटा मतलब 60 - 10, और ये है मेरे बच्चों sin 60 + 10। ठीक है जी, अब मेरे बच्चों sin थीटा sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा, तो ये होगा मेरे बच्चों 1/4 sin 3 थीटा sin 30 डिग्री, तो 1/4 sin 30 डिग्री की वैल्यू मेरे बच्चों 1/2, ये आ जाएगा मेरे बच्चों 1/8। अब कई बार क्या होता है कि छिपा हुआ रहता है चीजें, जैसे यहाँ 70 है ना, तो बहुत बार शैतानी क्या करेगा, यहाँ 10 लिख देगा 50, तो भैया थीटा मान लिया, ये 60 में से 10 गया 50, लेकिन यहाँ 70 ना लिखे ना, वो क्या करेगा? sin 110 लिख देगा, यहाँ लिख देगा sin 110। फिर आप सोच जाएंगे सर ने फॉर्मूला बताया 60 + थीटा, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा सर? फिर फंस गए। तो फंसना नहीं, दिमाग दौड़ाना है कि अगर ये थीटा ये 60 - थीटा या 60 + थीटा यानी 70 होना चाहिए, यहाँ 110 है, तो सर इसको क्या करें? 110 को sin 180 - 70 लिख दो ना, तो sin 180 - थीटा क्या होगा? sin थीटा आ जाएगा सर 70 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका बन जाएगा, जो कुछ नहीं बचे, है ना। पक्का, अब लेते हैं सवाल, करिए। देखिए π/9 का मतलब होता है 20 डिग्री, आपने कहा ठीक है, ये π/9 20 20 60 हो गया, sin 60 लग देता हूं मैं, यहाँ है मेरे बच्चे 20 500, तो ये आया sin 100, और यहाँ 20 7 140 sin 140। अब आप सर ये फॉर्मूला पढ़ाई नहीं, ये कहां से आ गए? तो मेरे बच्चे आप इस तरह से गए हैं कि sin 20 डिग्री, मैं चाहूं ना तो sin 140 को sin 180 - 40 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और sin 180 - थीटा का sin थीटा, मेरे बच्चे sin 40 डिग्री। हां जी, यहाँ से इसको लिख देते हैं 180 - 80, ठीक है, sin 180 - थीटा का sin थीटा, ये है sin 80 डिग्री। हां जी मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, ये है sin थीटा, ये है sin 60 - थीटा, ये है sin 60 + थीटा, किसी भाई को दिक्कत नहीं, ये sin थीटा sin 60 - थीटा sin 60 + थीटा, ये 20 है, ये 60 - 20 है, ये 60 + 20 है, तो मेरे बच्चे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 sin 3 थीटा 3 × 20, यानी मेरे बच्चों sin 60 डिग्री और sin 60 डिग्री की वैल्यू आ गई कितनी? √3/2, √3/8, √3/8, है ना। आइए मेरे बच्चे यहाँ पे देखिए, ये 20 ये 60 - 20 और ये 60 + 20, तो ये फॉर्मूला cos थीटा cos 60 - थीटा cos 60 + थीटा क्या फॉर्मूला था? 1/4 cos 3 थीटा 3 × थीटा 20 डिग्री, और ये है मेरे बच्चों cos 20 cos 60 डिग्री 1/4 cos 60 की वैल्यू होती है कितनी? 1/2 मेरे बच्चों, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 दूनी 4 16, तो आंसर आएगा मेरे बच्चों 1/16, ऑप्शन बी मेरे बच्चों, ऑप्शन बी मेरे बच्चों 1/16। आइए मेरे भाई, क्या 1 माइनस तो 1, ये हो गया sin थीटा, ये 60 में से 10 गया 50, ये 60 + 10 70, तो ये आएगा मेरे बच्चे 1/4 sin 3 थीटा 3 थीटा 3 × 10,
हाँ जी, तो 1 माइनस 1/4 37 की वैल्यू तो मेरे बच्चे 1 तो ये होता है 1 माइनस 1 बटे 8 8 में 8 में से क्या मेरे बच्चे 7 बटे 8 ये मेरा आंसर है 7/8 7/8 मेरे नन्हे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा। हाँ ना, आइए बाबू अब यहाँ थोड़ा सा फंसेंगे कैसे ये सर ये है sin 12 मान लीजिए सर और sin 60 माइनस 12 करेंगे तो आएगा sin भाई 60 माइनस 12 कितना होता है 48 वो देखा लिख देते हैं ठीक है इसमें दिक्कत नहीं sin 48 तो सर ये था sin थीटा ये था sin 60 माइनस थीटा लेकिन सर समस्या ये कि यहाँ होना चाहिए sin 60 प्लस थीटा और सर 60 प्लस थीटा कैसे लाएगा ये बड़ी मजबूरी है भाई 60 प्लस थीटा 12 तो sin 60 प्लस थीटा होना चाहिए 60 और 12 बेहतर वो है नहीं सर सवाल में। हाँ जी तो मैं क्या करता हूँ अपनी तरफ से sin बेहतर बना देता हूँ कोई दिक्कत है किसी को नहीं आप अपनी तरफ से कैसे करते हो अपनी तरफ से गुना किया तो मैं अपनी तरफ से भाग भी दे देता हूँ बिल्कुल ठीक है सर। सर एक बात बताओ आपने इसको लिख दिया इन दोनों को तो लिख दिया लेकिन ये दोनों तो बचे रह गए। हाँ यार बचे तो रह गए तो क्या करें सर इसको sin 24 लिख देंगे तो थोड़ी देर फिर चेंज कर देंगे और उसे sin 84 लिख देंगे तो थोड़ी देर देखेंगे सर उसके बाद इनकी कहानी क्या होगी। अब सर ये बताइए ये किस चीज का फार्मूला होगा ये किस चीज का फार्मूला है सर ये फार्मूला 1/sin 3 थीटा 1/sin 3 थीटा sin 3 थीटा थीटा यानी 12 36 ये हो गया सर sin 36 डिग्री ये हो गया सर sin 36 डिग्री हाँ ना इनटू में e बटे sin 72 इनटू में sin 24 डिग्री इनटू में sin 84 डिग्री। अब मेरे बच्चे दिमाग लगाओ क्या होगा अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो अब मैं इसे पूरा सिस्टम से लिख लेता हूँ ये 1/4 में ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ sin 24 लिख लेता हूँ कोई दिक्कत आपको नहीं फिर मैं sin 36 लिख लेता हूँ फिर मैं sin 84 लिख लेता हूँ और फिर मैं लिख देता हूँ 1/72 अब मैं यहाँ से लिख तो लो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे से मैं मानूँ थीटा तो ध्यान तो ये हो गया 60 माइनस थीटा और ये हो गया मेरे बच्चे 60 प्लस थीटा sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा तो मेरे बच्चे 1/4 है दीजिए 1/4 है दीजिए ये फार्मूला किस चीज का मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा हो जाएगा 1/4 sin 3 थीटा sin 3 थीटा थीटा कितना मेरे बच्चे 24 तो 24 72 ये वाला फार्मूला लग जाएगा 1/4 sin 3 थीटा और यहाँ था 1 बटे sin 72 डिग्री मेरे बच्चों इससे काटा तो 1 बटे 4 1 बटे 16 तो मेरे भाई ऑप्शन बी मेरा सही आंसर। हाँ जी देखिए मेरे भाई इसको देखेंगे तो ये हुआ sin 12 डिग्री बिल्कुल सर ये हुआ sin 48 डिग्री बिल्कुल है सर 48 को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 12 बिल्कुल ठीक है यहाँ है sin 54 इसको लिख लेंगे अभी छोड़ो मत इसे इसे बाद में चेक करेंगे क्या है। अब मेरे बच्चे 60 माइनस ये थीटा था 60 माइनस थीटा 60 माइनस 12 यहाँ sin 60 प्लस 12 लिखेंगे 60 में 12 बेहतर sin 72 डिग्री sin 72 से मल्टीप्लाई sin 72 से डिवाइड हाँ ना मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चे ये वाला जो है ये आपका फार्मूला बना क्या 1/4 sin 3 थीटा sin 3 थीटा 3 थीटा का मतलब मेरे बच्चों आपका 12 12 36 ये हो गया sin 36। अच्छा एक चीज बताओ sin 54 को हम क्या लिख सकते हैं तो आप ये जानते हो sin 54 और cos 36 बराबर होगा क्यों क्योंकि sin a cos b बराबर होता है प्लस b का मेरे बच्चे क्या 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो गया तो ये लिखा जाएगा मेरे बच्चे cos 36 डिग्री 1 बटे sin बेहतर sin बेहतर ये 1/4 में यहाँ लिख देते हैं। हाँ जी अब मेरे नन्हे बच्चों अब बात को समझने की कोशिश करो अब अगर मैं इसे 2 से ही गुणा कर दूं 2 से ही भाग दे दूं कोई दिक्कत है ऐसा करना ताकि नहीं 1 बटे 8 ये हो गया मेरे बच्चे 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा क्या होगा मेरे बच्चे sin 2 थीटा sin 2 थीटा का फार्मूला तो 36 गुना बेहतर ये हो गया sin बेहतर गुना में 1 बटे sin बेहतर इससे मेरे बच्चे ये बेटा तो कट का आंसर आएगा 1 बटे 8 ये मेरे बच्चों हमारा आंसर आ गया 1/8 क्या आंसर होगा मेरे भाई 1/8 ऑप्शन सी इज मेरा आंसर मेरे नन्हे बच्चों मेरा आंसर आ गया 1 बटे 8 है ना सही जी। देखिए मेरे बच्चों अगर मैं थीटा की वैल्यू 6 ले लूं तो tan थीटा बिल्कुल सही है इनटू tan 60 माइनस थीटा तो 60 में से 6 घटाओ मेरे बच्चे क्या आएगा 54 डिग्री लेकिन 54 नहीं रखा तो अपनी तरफ से गुना किया तो अपनी तरफ से भाग दो मेरे बच्चों। हाँ जी और tan 60 प्लस थीटा वो देखा tan 60 में 6 66 tan 66 डिग्री हाँ जी इनटू ये और ये एज इट इज रहने तो भाई नीचे नहीं तो 42 और tan 18 78 देखो सवाल की धीरे धीरे पहचान हो जाएगी ये 60 में से 18 घटाया 60 में 18 जोड़ रखा है तो अब यहाँ फार्मूला लगाओ कहीं नहीं ये फार्मूला मेरे बच्चे 1/4 tan 3 थीटा सॉरी tan में 1/4 नहीं आता tan आता tan 3 थीटा 3 थीटा थीटा का 6 18 डिग्री मेरे बच्चों ये फार्मूला मेरे बच्चों 18 डिग्री ये tan 42 डिग्री ये tan 78 डिग्री हाँ जी 1 बटे tan 54 और जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चे ये थीटा ये 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा तो ये होगा मेरे बच्चे tan 3 थीटा तो 18 54 डिग्री 1 बटे tan 54 इससे घटा मेरे बच्चों आंसर आ गया मेरे बच्चों और यही तो मुझे चाहिए था। हाँ जी तो इस तरीके के सवाल ऐसे बनते हैं पेपर में अभी तक नहीं आए लेकिन आप सीख लीजिए क्योंकि एडवांस लेवल यही होता है पूछ सकते हैं कभी भी बाकी इनकी जरूरत नहीं होती। देखिए मेरे बच्चे ये कुछ फार्मूले और हैं cos थीटा प्लस cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा देखिए अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो ऐसा था cos थीटा इनटू cos 60 माइनस थीटा इनटू cos 60 प्लस थीटा नहीं गुना था इस बार यहाँ क्या किया cos थीटा प्लस cos 60 माइनस थीटा प्लस cos 60 प्लस थीटा ये वैल्यू मेरे बच्चों 3 बटे 2 सेम ऐसे 120 में होगा तो भी 3 बटे 2 ऐसे मेरे बच्चे 180 माइनस थीटा 120 माइनस थीटा 120 प्लस थीटा तो भी 3 बटे 2 है ना। अगर आप रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो सेम यही रिलेशन है क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है लेकिन स्क्वायर होने पे यही सेम चीज है ये वाली अलग चीज नहीं है ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है